हेलो एवरीवन। तो आज हम एक्सरसाइज 2.2 के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे जो हमारा मेन टॉपिक है वो है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल के जीरोस के बारे में हम डिस्कस करेंगे और इसके जीरोस से हम समझते क्या है इसके बारे में। तो शुरू करते हैं। उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल मैं कोई पॉलिनोमियल लेता हूँ। पॉलिनोमियल को मैंने बताया था पी एक्स करके कैसे दिखाते हैं। इसका मतलब जो वेरिएबल यहाँ पे यूज हुआ है वो एक्स है। तो 2x+3 करके कोई वेरिएबल होगा। और यहाँ पे ना अब देखो समझो, अगर मैं ऐसे P1 बोलता हूँ कि P1 की वैल्यू निकालो, ऐसे आपसे लिखा रहेगा, क्वेश्चन में लिखा रहता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है भाई कि यहाँ पे वेरिएबल x में था, जहाँ जहाँ x है वहाँ आपको 1 पुट करके देखना है आंसर क्या आ रहा है, वही P1 की वैल्यू होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 × 1 + 3 दैट इज P1 मेरे पास कितना आ जाएगा 5, है ना। 2 × 1 + 3 5। उदाहरण के लिए फॉर मैं ये बोलूँ, बताओ P-2 कितना आएगा, आप ये पता करो। कुछ नहीं है, जहाँ x है P-2 के लिए वहाँ आप -2 पुट कर दो। तो 2 × x था तो 2 × -2 हो जाएगा मेरे पास +3। तो P-2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4 + 3, और दैट इज P-2 मेरे पास आ जाएगा -1। यही हम समझते हैं सीधा सीधा किसी चीज़ की वैल्यू निकालने से। ये P2 ये P1 ऐसे लिखा रहता है ना, P1 P0। फॉर एग्जाम्पल P1/2 फ्रैक्शन में दे सकता है, वो बोल सकता है भाई P-1/2 ऐसे निकालो। तो कुछ नहीं करना, जहाँ x है वहाँ ये पुट कर दो। तो हम क्या पुट कर देंगे 2 × -1/2 + 3, ये कट गया। -1 + 3 2 होगा, तो P-1/2 की वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। सीधा सीधा ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब एक और चीज़, उदाहरण के लिए अब हम समझते हैं कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल से क्या मतलब है। तो हम वैल्यू निकालना सीख गए। अब उदाहरण के लिए अगर आपसे पूछा जाए कि एक पॉलिनोमियल है पी एक्स जो कि है 2x+3, ठीक है, आप इसका जीरो निकालो, इससे क्या मतलब है? तो कुछ नहीं है, इससे यही मतलब है, जब जीरो निकालने के लिए बोला जाए तो उसका तात्पर्य यही होता है, मतलब यही होता है क्या, कि एक्स की ऐसी क्या वैल्यूज है जो मैं रख दूं तो आंसर जीरो आ जाए, वो पूरा पॉलिनोमियल जीरो बन जाए। मतलब मैं क्या कर दूं, ये पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। और यहाँ पे अब एक्स की वैल्यू निकाल लो, सॉल्व कर दो। इस पूरे पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर इक्वेट कर दोगे और एक्स की वैल्यू निकाल लोगे। जब एक्स की वैल्यू आएगी भाई पुट करने पर जीरो आएगा। चेक करके देख लो एक बार। 2x = +3 उधर जाके -3 होता है, आपको पता है। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड होता है, आपको ये भी पता होगा। बेसिक मैथ है ये, तो 6 क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं। अब एक्स की वैल्यू क्या आया है मेरे पास -3/2। मतलब क्या होगा, अगर मैं एक्स की जगह यहाँ पे -3/2 पुट कर दूँ तो आंसर मेरा जीरो हो जाएगा। देखो सच में ऐसा होता है कि नहीं होता है। अब एक्स की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा -3/2, यहाँ पे 2 × -3/2 + 3, ये कट गया ये कट गया। तो p -3/2 मेरे पास क्या आ जाएगा, खुद सोचो। -3 + 3 क्या हो गया, जीरो। तो ये हमारे पास जीरो हो गया पॉलिनोमियल का। तो मतलब समझ आए जीरो हो तो पॉलिनोमियल का क्या मतलब है? कुछ मतलब नहीं है कि भाई पूरे पॉलिनोमियल को आपको जीरो के बराबर पुट कर देना है, जो एक्स की वैल्यू आ रही होगी वही उसकी जीरो होगी। दूसरे शब्दों में ये भी तरीका है समझने का, एक्स की ऐसी क्या वैल्यूज होगी जो मैं रख दूंगा तो आंसर मेरे पास जीरो आ जाएगा। ठीक है। सिंपल सिंपल पॉलिनोमियल का यही मतलब हुआ। जैसे उदाहरण देख लो, सेकंड है पी एक्स लेते हैं हम = 5x + 3। अब एक्स की ऐसी क्या वैल्यूज होगी तो जीरो। आप कुछ नहीं करना, 5x + 3 = 0 पुट कर देना है, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा जीरो। 5x = कितना आ जाएगा -3, और x कितना आ जाएगा -3/5, ये आ गया। अब यहाँ पे अगर मतलब कि ये आपसे ये बोलना चाह रहा है कि x ये जो पॉलिनोमियल है जीरो किस पे होगा, -3/5 पे जीरो होगा। ठीक है। अगर x की जगह आप -3/5 पुट कर दोगे तो आंसर आपका जीरो आ जाएगा। देखो 5 × -3/5 + 3, ये कट गया, +3 -3 कितना है जीरो। तो ये जीरो इन ऑफ द पॉलिनोमियल का बेसिक मतलब हुआ, बुनियादी मतलब इसका यही हुआ, और कुछ नहीं है, इजी है बस। ठीक है। एक लीनियर जो इक्वेशन रहता है आपको पता होगा, लीनियर इक्वेशन क्या रहता है, ax + b = 0 रहता है ना। लीनियर मतलब वेरिएबल की पावर 1। ए क्या है, कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल है। हमने पिछले लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जहाँ पे मान लो कि कोई कांस्टेंट अननोन है तो उसको ए बी से हम डिनोट कर सकते हैं। तो एक लीनियर जो इक्वेशन रहेगा उसका जो जीरो रहेगा वो किस फॉर्म का रहेगा, अब देखो प्लस भी उधर जाके क्या हो जाएगा -b। तो हमारे पास ax = -b रहेगा, और ए इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो एक लीनियर इक्वेशन का जो जीरो रहेगा वो होगा नेगेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो जीरो हो जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय
कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट। ठीक है, यही तो हुआ। आप क्या हो, कांस्टेंट टर्म को उधर भेजोगे, प्लस होगा तो माइनस होगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, और उसको डिवाइड किससे करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स से। यहाँ देखो हमने क्या किया, 5x प्लस थ्री, यहाँ पे देखो 5x प्लस थ्री है, इसका हमें जीरो निकालना, हम क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म है उसका नेगेटिव कर देंगे, नेगेटिव माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोएफिशिएंट। देखो यही तो आया हमारे पास यहाँ पे -3/5। यहाँ पे देख लो नेगेटिव ऑफ कांस्टेंट, फॉर एग्जांपल आप कहोगे भाई अगर नेगेटिव आंसर होगा तो क्या है, वो भी देखो भाई अपने यहाँ पे एडजस्ट होगा। 8x हम 8x ले लेते हैं, -3 = 5, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी 0 ले लेते हैं, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आना चाहिए, नेगेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म मतलब -3 डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। देखो हमारे पास क्या आया, क्या इसका आंसर, अब सॉल्व करके देख लो, सॉल्व करके देखो 8x -3 = 0, 8x = -3 जाके +3 हो जाएगा, और x = 3/8, +3/8 आएगा, माइनस माइनस प्लस ही होगा। तो ये चीज़ हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म आप समझ सकते हो कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास इसका ये होगा। ठीक है, अब बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बुक में अक्सर आपको कुछ ये दिया जाएगा, फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन आपको ना, आपको ऐसे एक इक्वेशन दे दी जाएगी, 2x² + 3x + 5 है। आपसे बोला जाएगा भाई आप यहाँ पे P1 निकालो, P2 निकालो, P-3 निकालो, कुछ नहीं करना, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ P1 P2 ये P1 पुट कर दो, 2 पुट कर दो, 3 पुट कर दो, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी। P1 निकालते हैं पहले, तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या पुट कर देंगे, 1, 1 का स्क्वायर + 3 × 1 + 5, तो P1 मेरे पास सीधा सीधा कितना आ जाएगा, 2 × 1 का स्क्वायर 1 होगा, +3 × 1 3 होगा, +5 2 और 5, 5 और 5 10, तो P1 कितना आ जाएगा, 10 रहेगा। बहुत ईजी है ये, कुछ नहीं है, देखो बस हमारे पास यही तो आ गया है ना। अब P2 क्या आ जाएगा, तो हमारे पास जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 पुट कर दो, 2 × 2 का स्क्वायर + 3 × 2 + 5, तो 2 × 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 + 3 × 2 6 + 5, 4 2 = 8, 8 + 11 हमारे पास, तो हमारे पास सीधा आ जाएगा 19। तो ये 19 कितना था, P2 पॉलिनोमियल में जो 2 की वैल्यू थी 19 थी। तो इस तरीके से आप बाकी चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, इससे ज़्यादा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल में कुछ नहीं है। ठीक है, इससे ज़्यादा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल में कुछ नहीं है। अब हम सीधे एक्सरसाइज के एग्जाम्पल वगैरह के क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। ठीक है, ये देखो एग्जाम्पल हमारे पास क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। यहाँ पे हमें दे रखा है ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, इसमें बताना है कि वेरिएबल का क्या, पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू आ रहा है। तो पी हम क्या देखेंगे, पी एक्स की जगह 1 पुट कर देंगे, तो हम देखेंगे 5 × 1 का स्क्वायर -3 × 1 + 7, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, = 5, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 5 × 1 5, -3 × 1 3 होगा, +7, 5 - 3 कितना होगा, 2 + 7, और हमारे पास P1 कितना आ जाएगा, 7 और 2 9, तो हमारे पास P1 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं, देख कुछ नहीं करना, बस जहाँ जहाँ x है वो पुट करना है। अब फॉर एग्जांपल इसमें हमारे पास पॉलिनोमियल दे रखा है q y की टर्म में, और हमें बोला है कि y = 2 पे वैल्यू निकालो, तो कुछ नहीं करना, q क्या हो जाएगा हमारे पास, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 2 पुट कर देंगे, तो 3 × 2 का क्यूब -4 × 2 + √11, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Q2 = 3, 2 का क्यूब कितना होता है, 8, आपको पता होगा, 2 × 2 × 2 3 बार 8 होता है, -4 × 2 8 + √11 हमारे पास हो जाएगा। तो Q2 कितना हो जाएगा, 8 3 24, 24 - 8 हमारे पास 16 हो जाएगा, तो हमारे पास 16 - √11 हो जाएगा। ये आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन हम देखो कैसे करेंगे, सेकंड क्वेश्चन में हम ऐसे करेंगे, जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ हम ए पुट कर देंगे। ठीक है, अब एक बार वो कह सकते हो भैया ए कैसे पुट करेंगे, 9 होगा तो कर ही देते, ए पुट करके क्या करना है, ये तो वेरिएबल में आंसर है, तो कुछ नहीं है, जो आपसे बोला भाई आप वही कर दो ना, आप उतना दिमाग मत लगाओ, जो आपसे बोला गया वही करो, इसमें कंफ्यूज होने की कोई दिक्कत नहीं है, कोई वो टेंशन नहीं लेना। पी ए पुट कर देना है, 4 × a⁴ होगा, +5 × a³ माइनस a² होगा, +6। अब देखो फाइनली हमारे पास क्या हुआ, ये दोनों तो मल्टीप्लाई होकर कुछ हो नहीं सकते, कोई आंसर, क्योंकि वेरिएबल है ना हमारे पास, तो पी ए का जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 4 a⁴ +5 a³ -a² + 6, एग्जैक्टली जहाँ जहाँ टी है वहाँ ए आ जाएगा बस। अब इसका क्यों हम निकाल नहीं सकते, कोई नंबर थोड़ी कि आप इसको मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आंसर बता दोगे, बस यही रखना है इसे। खैर, अब बताना है चेक वेदर -2 and 2 आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x + 2। अब हमें बताना है क्या -2 और 2 इस पॉलिनोमियल का 0 होगा कि नहीं होगा। तो देखो लिखो पॉलिनोमियल, x हमारे पास कितना है, x + 2,
एक बार चेक कर लेते हैं -2 करके, p -2 करके चेक कर लेते हैं, और एक p +2 चेक करके चेक कर लेते हैं। तो कितना होगा, x की जगह -2 +2 पुट करेंगे तो p -2 कितना आ गया, 0। तो -2 तो इसका 0 होगा। तो अब यहाँ पे 2 + 2 हो जाएगा, x की जगह 2, तो p2 कितना आ जाएगा, 4। तो हमारे पास कितना होगा, जाहिर सी बात है 0 नहीं हो रहा है, तो हमारे पास -2 तो 0 होगा, बट +2 इसका 0 नहीं होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या रहा है, कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल टू 12। इसका 0 निकालना है, कुछ नहीं करना, किसी पॉलिनोमियल का जब 0 निकालना हो तो आप ये कर दो, उस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर पुट कर दो। तो 2x + 1 हम कर देंगे कि पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 हो गया। ये अब आपको x की वो वैल्यू देगा जिसमें पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। समझो इस बात को। तो हमारे पास क्या होगा, 2x + 1 उधर जाके -1 होगा, x इक्वल टू -1/2 होगा। ठीक है, तो बस ये होगा -1/2 पे 0 होगा। चेक करके देख लो, अगर तो आपको ऐसा डाउट है ना, शुरू शुरू में आप पढ़ रहे हो, तो देखो 2 + 1 था हमारे पास, -1 + 1 = 0, ऑफकोर्स 0 ही होगा। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वेरीफाई वेदर 2 एंड 0 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इतना। तो एक पॉलिनोमियल हमारे पास px जो कि कितना है हमारे पास, x² - 2x। हमें बताना है कि p2 और p0 जो होगा कि 0 होगा कि नहीं होगा। p की जगह 2 पुट करो और यहाँ पे p0 पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं दोनों को। p2 कितना है हमारे पास, जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 पुट कर देंगे, -2 × 2, तो p2 कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, -2 × 2 4, तो p2 कितना आ जाएगा हमारे पास, p2 सीधा सीधा जाएगा हमारे पास 0। अब p0 कितना होगा हमारे पास, इक्वल टू 0 का स्क्वायर -2 × 0, p0 इक्वल टू हमारे पास 0 - 0, दैट इज p0 हमारे पास 0 ही होगा। तो ऑब्वियसली ऑब्वियस बात है, दोनों ही हमारे पास 0 होंगे। हाँ ये बात ट्रू है, 2 पे भी 0 आंसर आ रहा है और 0 पे तो 0 आ ही रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के क्वेश्चन की तरफ। एग्जाम्पल के तो सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। ठीक है, अब एनसीईआरटी के क्वेश्चन करना शुरू करते हैं हम, एक्सरसाइज 2.2 के। चलो, इसमें हमारे पास क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल px। एक पॉलिनोमियल है हमारे पास, ये इसके हमें वैल्यू निकालना है x = 0 पे। तो हमें निकालना है क्या, p0 निकालना है। तो जहाँ जहाँ हमारे पास x है वहाँ 0 पुट कर देंगे। 5 × 0 -4 × 0 का स्क्वायर +3। 5 × 0 कितना होगा 5, सॉरी 5 × 0 0 होगा ना, मेरे से गलती हो जाती है। 4 × 0, 0 का स्क्वायर 0 होगा, 4 × 0 0 +3। तो हमारे पास p0 कितना आ जाएगा, सीधा 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 3 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या होगा, अब हमें निकालना है p -1 निकालना है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 पुट कर दें। 5 × -1 -4 × -1 का स्क्वायर +3। तो हमारे पास कितना होगा, p -1 इक्वल टू 5 × -1, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होते हैं, माइनस में आंसर आता है, पता होना चाहिए अब तक, मैंने बहुत बताया होगा। अगर दोनों के ऊपर डिफरेंट साइन है तो आंसर हमारे पास माइनस में आता है, अगर दोनों के ऊपर यही सेम साइन रहता है -2 × -3 तो आंसर हमारे पास प्लस में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस और माइनस, ये बेसिक बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, -4 × -1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, × 1 +3 है ना, -1 × -1 प्लस में आंसर आएगा ना। तो अब देखो -4 माइनस p हमारे पास -1 है, -5 -4 -9 +3, और हमारे पास p -1 कितना आ जाएगा, -6। तो हमारे पास -1 पे ये वैल्यू आई पॉलिनोमियल की। अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन, p2 पे देखते हैं कितनी वैल्यू आती है। तो जहाँ जहाँ हमारे पास x है वहाँ 2 पुट कर देंगे। 5 × 2 -4 × 2 का स्क्वायर +3, तो p2 कितना आता है हमारे पास, 5 × 2 10 -4 × 2 का स्क्वायर 4 +3, तो p2 हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 - 4 4 = 16 +3। अब देखो हमारे पास कितना आएगा, p2 कितना आ जाएगा, 10 में से 6 जाएगा, -6 +3 -6 +3 -3, ये गया हमारे पास आंसर। ठीक है, बस यही करना है। पॉलिनोमियल है, आपको एक चीज़ पे कंडीशन कुछ वैल्यूज दे रखी है, बताओ उस पर पॉलिनोमियल की कितनी वैल्यू आएगी। x = 2 पे हमने देखा, x = -1 पे देखा, x = 0 पे देखा, जहाँ जहाँ x है वहाँ डाल के देख लो क्या आ रहा है भाई, इसका आंसर होगा। कुछ नहीं, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड p0 p1 p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, जो कि हमारे पास ये दे रखा है। चलो अब इसके क्वेश्चंस को करना शुरू करते हैं, दूसरे पेन से, है ना, पेन चेंज कर लेते हैं। अब हम पहले p0 निकालते हैं। इस पॉलिनोमियल के लिए p0 कितना होगा, जहाँ जहाँ y है वहाँ 0 पुट करते हैं। तो 0 का स्क्वायर -0 +1, तो p0 कितना आ जाएगा, सीधा सीधा 0 का स्क्वायर 0 होगा, 0 - 0 0 होगा, सीधा हमारे पास कितना आ जाएगा, +1। ठीक है, अब निकालते हैं हम p1 तो 1 का स्क्वायर -1 +1, तो p1 हमारे पास कितना होगा, 1 का स्क्वायर होगा 1
+1 -1 0, ठीक है। तो हमारे पास P1 सीधा सीधा कितना आ जाएगा 1, 0 का कोई महत्व नहीं होता, ठीक है। अब निकालना है P2। यहाँ पे प्लस या माइनस छोड़ो, ये तो सोचो कि भाई यहाँ पे आपने प्लस ही 0 क्यों लिया, माइनस 0 क्यों नहीं लिया, कुछ भी लिख सकते हो, इसे हटा ही दो, दोनों तो कैंसिल आउट ही हो गए ना, सीधा सीधा 1 आ गया, कुछ भी लिख सकते हो वहाँ पे वैसे। खैर P2 इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर -2 + 1, तो P2 हमारे पास कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर कितना होगा 2 × 2 4 -2, इसे एक सॉल्व कर दो, -2 + 1 कितना होगा -1 और P2 कितना आ जाएगा हमारे पास 4 - 1 3, तो P2 3 आ जाएगा, ठीक है। बस ऐसे ही करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें हमें 0 1 और 2 निकालना है, तो पहले P0 निकाल लेंगे। P0 कितना होगा, जहाँ जहाँ t है वेरिएबल है वहाँ t 0 पुट कर देना, तो 2 + 0 + 2 × 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब, तो P0 कितना आ जाएगा 2, 0 का कोई महत्व नहीं होता, 2 × 0 0 हो जाएगा, +0 + 2 × 0 0 प्लस माइनस 0, बस तो सिर्फ कुछ भी होगा 0 तो हट ही गए, 0 का कोई महत्व नहीं होता ना, सीधा सीधा 2, बस 2 आ गया आंसर। यहाँ भी सॉरी यहाँ तो नहीं, यहाँ करना है। अब हमें P1 निकालना है, P1 कितना होगा, जहाँ जहाँ वेरिएबल है वहाँ यही पुट कर दो, P1 2 + 1 + 2 डॉट 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, तो P1 कितना आ जाएगा हमारे पास 2 + 1 3 प्लस 2 × 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 × 1 2 ही होगा, 1 का क्यूब 1 ही होगा -1, तो P1 कितना होगा 3 + 2 5 5 - 1 4, तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब P2 निकालो, जहाँ जहाँ हमारे पास वेरिएबल है वहाँ 2 पुट करते हैं, 2 + 2 + 2 डॉट 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब, 2 + 2 कितना होगा 4 प्लस 2 × 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का क्यूब 8, ये है P2 इक्वल टू 4 + 2 4 = 8 -8 +8 -8 कट गया, P2 सीधा सीधा आ गया हमारे पास 4, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें हमारे पास क्या है x3, तो P0 निकालेंगे हम, जो कि कितना होगा 0 का क्यूब, तो P0 कितना हो गया 0 ही होगा। ये P1 कितना होगा, इसमें P1 कितना होगा 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब कितना होगा 1 ही होता है, ठीक है। P2 निकालेंगे, P2 कितना होगा 2 का क्यूब, P2 कितना होगा 2 का क्यूब 8 होता है, तो हमारे पास इसका आंसर 8 होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है कि x - 1 और x + 1 है, आप क्या करोगे, हमें पहले निकालना है P0 निकालना है, तो हम क्या करना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 - 1 ये पुट करेंगे, या फिर 0 + 1 पुट कर देंगे, ठीक है। तो P0 हमारे पास कितना होगा 0 - 1 -1 होगा, और 0 + 1 1 ही होगा, -1 × 1 कितना हो जाएगा -1 होगा, तो हमारे पास ये आंसर हो जाएगा इसका। P1 पे निकालो, देखो कितना आ रहा है, P1 पे कितना होगा 1 - 1 1 + 1 1 - 1 होगा 0 और 1 + 1 होगा 2, 0 × सब क्या कुछ भी कर लो आंसर हमारे पास 0 ही आता है, तो हमारे पास P1 आंसर हमारे पास 0 होगा। P2 निकालो, P2 देखो कितना आ रहा है, P2 हमारे पास कितना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 पुट कर दो, 2 - 1 और 2 + 1 कितना है, 2 - 1 होगा 1 और 2 + 1 होगा 3, 3 × 1 3, तो P2 कितना आ जाएगा हमारे पास 3, ये आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो यही करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल क्वेश्चन दे रखा है उसी को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, बताना है कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो हमें इसके बारे में बताना है। तो हमें क्या करना है, p जहाँ x है वहाँ -1/3 पुट करके चेक करना है, इक्वल टू 3 × -1/3 + 1। अब देखेंगे 3 से 3 कट जाएगा, p -1/3 हमारे पास कितना आ गया -1 + 1, तो जाहिर सी बात है p -1/3 कितना आ गया हमारे पास 0, तो यस ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। दूसरा हम क्वेश्चन करते हैं, ये है हमारे पास, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे जहाँ x है वहाँ 4/5 पुट कर देंगे, तो 4x = 4/5 = 5 × 4/5 - पाई, ये कट गया, p 4/5 = 4 - पाई। अब पाई एक रेशनल नंबर होता है, तो यहाँ पे जीरो नहीं आएगा, है ना, 3.14159265 के आसपास होता है, तो ऑफकोर्स जीरो नहीं आएगा इसमें। पाई माइनस पाई होता तो जीरो आता, 4 - 4 होता तो जीरो आ जाता, बट 4 माइनस क्या है, तो लगभग 3.1415, जाहिर सी बात है कुछ भी आएगा, जीरो तो नहीं आएगा, इतनी बात पक्की है। खैर अब बढ़ते हैं यहाँ पे, हमें देखना है x = 1 पे भी चेक करना है और x = -1 पे भी चेक करना है, तो x = 1 पे चेक करते हैं, P1 निकालते हैं।
हमारे पास क्या होगा, 1 का स्क्वायर -1, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 -1, तो P1 कितना आ जाएगा हमारे पास 1 -1 0। तो हाँ, ये हमारे पास 0 होगा इसका। अब P-1 चेक करते हैं, ठीक है। -1 का स्क्वायर -1, तो हमारे पास क्या होगा P-1, -1 का स्क्वायर +1 होता है, नहीं पता तो इधर देखो -1 इंटू -1 होगा। स्क्वायर का मतलब ये होता है ना, वो नंबर अपने आप से 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे 2 का स्क्वायर मैं बोलता हूँ, इसका मतलब क्या होता है 2 इंटू 2। 3 का स्क्वायर मैं बोलता हूँ, इसका मतलब 3 इंटू 3। अब -1 का स्क्वायर बोला हूँ तो -1 इंटू -1 होगा। और मैंने बताया है मल्टीप्लाई में दोनों के ऊपर अगर सेम साइन होता है तो आंसर प्लस में आता है। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा +1 -1, +1 -1 हमारे पास क्या होता है 0, तो आंसर हमारे पास आ गया 0। ठीक है, दोनों में हमारे पास सही आ रहा है, दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमारे पास ये है। अब बताना है x इक्वल टू -1 पे चेक करना है और x इक्वल टू 2 पे चेक करना है। तो हम x इक्वल टू -1 पे चेक करते हैं, तो -1 + 1 x माइनस सॉरी और -1 -2, तो -1 + 1 0 हो जाएगा और -1 - 2 हो जाएगा -3। ठीक है, P-1 इक्वल टू P-1 मेरे पास कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। सॉरी, 0 इंटू एनीथिंग 0 होता है ना, तो हाँ ये 0 होगा। अब चेक कर लेते हैं हमारे पास 2 पे चेक कर लेते हैं। P2 देख लेते हैं कितना आता है। P2 आया 2 + 1 और 2 - 2, तो P2 कितना आया हमारे पास 2 + 1 3, 3 इंटू 0 हमारे पास यहाँ पे आया। तो P2 भी हमारे पास कितना आएगा 0 ही आएगा। ठीक है, तो दोनों हमारे पास 0 होंगे इसके। ठीक है, बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। चीज़ें समझ आ रही है, नहीं समझ तो आप कमेंट डाउन करो कि भाई ये चीज़ समझ नहीं आई। अब ये कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। तो हमें बताना है एक्स स्क्वायर बताना है और 0 पे बताना है। 0 का स्क्वायर कितना होता है 0, तो P0 हमारे पास 0 है, तो हाँ 0 पे इसकी पॉलिनोमियल का 0 होगा। अब देखो हमारे पास ये इंटरेस्टिंग है, किस पे चेक करना है -m/l पे। पहले नंबर था, वेरिएबल आ गया तो घबराना नहीं, बस जहाँ x है वहाँ यही पुट कर देना, l इंटू एक्स क्या है हमारे पास यहाँ पे। अब x को हटा के लिख देंगे -m/l + m। ठीक है, l से l कट गया, p -m/l हमारे पास कितना आ जाएगा -m + m -m + m ना। अब क्या होगा सेम चीज़, अब +5 -5 होता है तो क्या होता है आंसर 0। सेम चीज़ 2 रुपये दिए 2 रुपये ले लिए, क्या हुआ आंसर 0। p -m/l कितना आंसर आ गया 0। तो हाँ -m/l इसका 0 होगा। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। p चेक करते हैं -1/√3। इधर देखो, अब हमारे पास क्या होगा, दूसरा पेन ले लेते हैं बाकी के बचे क्वेश्चन के लिए। तो हमारे पास जाएगा 3 इंटू -1/√3 का होल स्क्वायर -1। तो चेक करते हैं p -1√3 कितना जाएगा 3। -1 का स्क्वायर +1 होता है, हमने देखा √3 का स्क्वायर 3 होता है, -1 होता है, इससे इससे कट गया +1 -1, तो p -√3 हमारे पास कितना आ गया 0 आ गया। तो हाँ हमारे पास ये होगा। एक बार हम 2/√3 पे भी चेक कर लेते हैं, p 2/√3 चेक कर लेते हैं हमारे पास कितना होगा। यहाँ पे इसको थोड़ा यहाँ पे क्वेश्चन कर लेंगे इतने में, तो हमारे पास कितना होगा 3 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर -1, तो p 2/√3 हमारे पास क्या होगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर होगा 4, √3 का स्क्वायर होगा 3 -1, 3 से 3 कट गया, p 2/√3 हमारे पास कितना आ गया 4 में से गया 3, नहीं ये तो 0 हो जाएगा बट ये 0 हमारे पास नहीं होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारे पास ये है। p हमारे पास चेक करना है 1/2 पे। 1/2 पे देखो 2 इंटू 1/2 + 1 कट गया, p 1/2 हमारे पास कितना आ गया 1 + 1 कितना आ गया 2, तो 2 आ गया हमारे पास। 0 तो नहीं आया ना, तो इस पे हमारे पास 0 पॉइंट की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसे ही करना है, कुछ नहीं करना, वैल्यू चेक करना है, देखो उस पर 0 आ रहा है तो ठीक है, वरना 0 नहीं होगा, बस ईजी है ये ना, ये पॉइंट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इन सभी क्वेश्चंस में हमें बताना है 0 निकालना है इन सभी का। अब बताओ हम कैसे 0 निकालेंगे, मैंने बताओ पूरा पॉलिनोमियल को x+5 को 0 के बराबर पुट कर दो। ठीक है, x इक्वल टू -5, तो -5 इसका 0 हो जाएगा। उसी प्रकार से जैसे हमारे पास x -5 यहाँ पे दे रखा है, इसको 0 पूरे पॉलिनोमियल को 0 के बराबर पुट करो और x की वैल्यू निकालो, जो x की वैल्यू होगी वही उसके 0 होंगे। जैसे लीनियर इक्वेशन यहाँ पे पावर 1 है ना सभी, तो यहाँ पे इसके एक ही जीरोस आ रहे हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है, x की स्क्वायर वाला रहता है, तो इसके 2 अलग अलग आंसर आते हैं, 2 जीरोस आते हैं। एक्स की क्यूब रहता है तो इसके 3 अलग अलग आंसर रहते हैं, जितनी पावर रहती है उसके उतने आंसर्स रहते हैं। ठीक है, तो x -5 हो जाके +5 हो जाएगा, ये गया हमारे पास। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा 2x + 5 = 0 है हमारे पास, x = -5 आ, आ जाएगा, +5 हो जाके -5 हुआ ना, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड हो जाएगा, -5/2 हमारे पास ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये गया ये गया। फिर हमारे पास क्या होगा नेक्स्ट 3x - 2 = 0 होगा,
-2 तो जाके +2 होगा, 3x इक्वल टू 2 होगा, x इक्वल टू 2/3 होगा, ठीक है। -2 जाके +2 और इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड हो जाएगा। उसी तरीके से इधर देखो 3x इक्वल टू 0 होगा, तो इसका 0 कैसे निकालेंगे, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड होगा, x इक्वल टू 0/3, 0/3 क्या होता है 0, तो यहाँ पे इसका जो 0 होगा वो 0 ही होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो अब कुछ नहीं करना है, देखो यहाँ पे ना आपको दे रखा है, यहाँ पे कंडीशन ऐसे बना के यहाँ पे दे रखा होगा कि a नॉट इक्वल टू 3। अब कुछ बच्चे समझ नहीं पाते ये क्यों दे रखा है, ये भाई इसलिए दे रखा है कि अगर ये 0 हो गया तो 0 इंटू एक्स क्या होता है 0, तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, इसलिए हमने यहाँ पे पहले ही आपको डेफिनेशन बता देते हैं कि जीरो नहीं है, कुछ भी 2 3 5 6 होगा, बट ये पहला नंबर 0 नहीं होगा। तो निकालते हैं ए एक्स इक्वल टू 0 के बराबर पुट करते हैं, और एक्स कितना आ जाएगा 0/a, और एक्स सीधा सीधा आ जाएगा 0, ठीक है। उसी प्रकार से सी एक्स प्लस डी, और यहाँ पे ये देखो क्या रखा है सी 0 नहीं है, मतलब ये 0 से मल्टीप्लाई होता है तो पूरा टर्म 0 हो जाता है ना, इसलिए 0 नहीं है। सी एंड डी आर रियल नंबर, सी और डी रियल नंबर है, ठीक है। तो सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 के बराबर पुट करो, तो हमारे पास क्या जाएगा सी एस इक्वल टू माइनस डी, और एक्स इक्वल टू -d/c, ये गया हमारे पास आंसर, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी के साथ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं यार, ठीक है। ये सब चीज़ें समझ आई हो, एक बार पूरा मैं समराइज कर देता हूँ हमने क्या सीखा है। हमने सीखा है कुछ नहीं सीखा कि देखो फॉर एग्जांपल एक पॉलिनोमियल है 2x+3, आप पी एक्स करके ऐसे हम डिनोट करते हैं पॉलिनोमियल को। अगर मैं बोलता हूँ p1 निकालो, p-1 निकालो, ये p2 निकालो, या p रेशनल वैल्यू दे देता हूँ, रूट निकालो, p ऐसे बोलता हूँ √2/3 निकालो, कोई भी नंबर बोल देता हूँ, तो कुछ नहीं करना, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ आपको वो नंबर पुट कर देना। यहाँ पे p1 निकालने के लिए बोला हूँ तो 2 × 1 + 3 करके निकालोगे कितना आंसर आएगा। यहाँ पे माइनस है तो x की जगह यहाँ पे -1 + 3 आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 है तो x की जगह 2 आ जाएगा, यहाँ पे √2 है तो x की जगह आ जाएगा √2, ठीक है, +3। और यहाँ पे अगर √2/3 है तो x की जगह कितना आ जाएगा √2/3 + 3, ठीक है। तो बस इसी प्रकार से उस वैल्यू निकालोगे। उसके बाद मैंने बोला था जीरो तो पॉइनोमियल, किसी पॉइनोमियल फॉर एग्जाम्पल दे रखा है 7x + 3, इसका बोला जाए कि जीरो निकालोगे, मतलब जीरो से आप समझो क्या है, मतलब कब ऐसा होगा जब पूरा पॉइनोमियल जीरो हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना, मान लेते हैं कि पूरा पॉइनोमियल जीरो हो गया है ना, पूरा पॉइनोमियल जीरो के बराबर पुट करना। अब देखो एक्स की वैल्यू निकालो, तो ये आपको एक्स की वो वैल्यू दे देगा जिसपे पूरा पॉइंट, जिससे रखने पर पूरा पॉइनोमियल जीरो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो एक्स की वैल्यू होगी -3/7, ये होगा, इस पे जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स की वो कौन सी वैल्यू जिस पे पूरा पॉइनोमियल जीरो होगा, वो होगा -3/7। रख के देखो 7 × -3/7 + 3 = 0, कट गया, -3 + 3 0 आ गया ना 0। तो ये पॉइनोमियल जीरोस ऑफ द पॉइनोमियल का यही मतलब होता है, ठीक है। अलग अलग वैल्यू रख के आंसर निकालने के लिए बोल सकता है, ये करने के लिए बोल सकता है, ये बोल सकता है पॉइनोमियल दे सकता है 2x + 3, ये कुछ भी दे सकता है, ये 5x² प्लस क्वाड्रेटिक पॉइनोमियल भी दे सकता है। आपको बोल सकता है बताओ p-1 इसका जीरो है या नहीं है, रख के देख लो, अगर जीरो आ रहा है तो है, वरना नहीं है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना यार, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे कुछ और हम चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।